आज 9th केमिस्ट्री का ये सेकेंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें कि मैटर के 3 टाइप थे। पहला सॉलिड यानी ठोस, दूसरा लिक्विड यानी द्रव और तीसरा गैस। और फोर्थ स्टेट का नाम था प्लाज्मा। फिफ्थ स्टेट का नाम बीईसी यानी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में कि पदार्थ की ठोस अवस्था में क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। तो आज का टॉपिक का नाम है द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, जिसको कि हिंदी में कहते हैं पदार्थ की ठोस अवस्था। सॉलिड मीन्स ठोस, स्टेट मीन्स अवस्था एंड मैटर मीन्स पदार्थ। तो द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की ठोस अवस्था। अब जो भी सॉलिड होता है तो सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है और स्पेस बहुत ही कम होता है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। तो और मैटर के पार्टिकल्स के बीच जो खाली जगह था उसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो जो भी सॉलिड होता है, सॉलिड का पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, यानी कि अंतराण्विक स्थान बहुत ही कम होता है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज़्यादा होगा। जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होगा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होगा एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज़्यादा होगा। सॉलिड का पार्टिकल्स काफ़ी मजबूती से बंधे होते हैं क्योंकि इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है यानी हाई होता है। इसीलिए सॉलिड के पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर ऐसा नहीं रहता तो सॉलिड के पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग करना काफ़ी आसान हो जाता। इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, इसीलिए ये ज़्यादा डेंस होते हैं यानी ज़्यादा घने रूप में होते हैं और ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल में आयरन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। इसके अलावा ब्रिक यानी ईंट, स्टोन यानी पत्थर, ये सब भी सॉलिड स्टेट के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी पदार्थ की जो ठोस अवस्था है उसकी क्या क्या गुण हैं यानी विशेषताएं हैं, उसके बारे में अब बात करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है सामान्य गुण। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पूरा का अगर हिंदी मीनिंग जाने तो ठोस पदार्थों के सामान्य गुण। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, शेप एंड वॉल्यूम यानी कि हिंदी में आकृति और आयतन। आकृति और आयतन। तो शेप क्या होता है ये सबको पता होता है कि वो गोल है यानी स्फेयर है, या सिलेंडर है यानी बेलन है, या रेक्टेंगल है यानी आयत है। तो शेप के बारे में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। शेप मतलब आकृति या फिर आकार। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस का हम एरिया निकालते हैं तो उस एरिया में अगर उसका हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी सब्सटेंस का एरिया में अगर हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको उस सब्सटेंस का वॉल्यूम मिलता है। यानी कोई भी सब्सटेंस टोटल कितना एरिया कवर करता है, सिर्फ सरफेस पर ही नहीं अपने हाइट में भी, तो उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो शेप का मतलब हुआ आकृति एंड वॉल्यूम का मतलब हुआ आयतन। तो वॉल्यूम किसको कहेंगे? तो कोई भी सब्सटेंस का टोटल एरिया जितना कवर करता है उसमें अगर हाइट से मल्टीप्लाई करें तब हमको उसका वॉल्यूम मिलता है। तो जो भी सॉलिड होगा, सॉलिड में
शेप और वॉल्यूम सॉलिड का अगर बात करें तो फिक्स होता है, सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स होगा, यानी सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, यानी ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन निश्चित होती हैं। अब सेकेंड प्रॉपर्टी डेंसिटी, सेकेंड प्रॉपर्टी का नाम है डेंसिटी, जिसको कि हिंदी में कहते हैं घनत्व। कोई भी सब्सटेंस कम एरिया में कितना ज़्यादा डेंस है उसको हम उसका डेंसिटी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर एक रूम में 5 लोग हैं तो वो कम डेंस है, लेकिन अगर उसी कमरे में 100 लोग आ जाएं तो वहाँ की डेंसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो उसी तरीके से अगर कहीं पे भी कम एरिया में बहुत ही ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाएं तो हम बोलेंगे कि वो एरिया ज़्यादा डेंस है। तो सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही कम जगह में बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए सॉलिड के पार्टिकल्स डेंस होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है, सॉलिड का डेंसिटी हाई होगा। अब अगर डिफिनेशन का बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी का डिफिनेशन का बात करेंगे तो द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो अगर किसी चीज का डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका मास भी ज़्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख देते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का, यानी कि अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, और अगर डेंसिटी घटेगा तो मास भी घटेगा। और डेंसिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का, यानी अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और अगर डेंसिटी घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है। सॉलिड का फर्स्ट प्रॉपर्टी कि शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होगा, यानी आकृति और आयतन निश्चित होगा। सॉलिड का घनत्व यानी डेंसिटी हाई होगा। अगर हम सॉलिड को एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी लेके चले जाएं तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो सॉलिड के ये 2 प्रॉपर्टी हो गए। अब थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो उसका नाम है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसको कि हिंदी में कहते हैं द्रवनांक और क्वथनांक। मेल्टिंग मतलब द्रवनांक, बॉइलिंग मतलब क्वथनांक। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ द्रवनांक और क्वथनांक। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है पहले उसके बारे में जानते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कोई भी सॉलिड जिस फिक्स टेम्परेचर के बाद लिक्विड स्टेट में चेंज होने लगे, सॉलिड जिस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में चेंज होने लगे उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सॉलिड जिस टेम्परेचर के बाद लिक्विड स्टेट में बदलने लग जाए उसे कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, यानी जिस निश्चित तापमान पर ठोस पदार्थ द्रव में बदलने लग जाए उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वहीं एक ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1538 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी बुक में ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड मिल सकता है। तो अगर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट का बात करें तो 1538 डिग्री सेंटीग्रेड, at which temperature solid is converted into liquid is called melting point of that substance। यानी जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने लग जाए उसको हम पदार्थ का द्रवनांक कहेंगे। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट का बात करें यानी कि क्वथनांक का बात करें, बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में कहेंगे क्वथनांक। तो
क्वथनांक क्या होता है? तो जो भी सॉलिड होगा उसके अंदर में कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होता है। तो अगर सॉलिड के अंदर का प्रेशर और बाहर जो एयर होता है वहाँ भी प्रेशर होता है, तो अगर सॉलिड के अंदर का प्रेशर यानी इनर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर इक्वल हो जाए तो उसको हम क्वथनांक कहते हैं यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। या फिर अगर सॉलिड बॉयल होने लगे यानी जिस फिक्स टेम्परेचर के बाद वो बॉइलिंग स्टेट में पहुंच जाए उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे यानी कि क्वथनांक कहेंगे। तो सॉलिड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो सबको मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा। सॉलिड से लिक्विड में बदलने लग जाए जिस टेम्परेचर पे तो मेल्टिंग पॉइंट। अगर अंदर का इनर प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर इक्वल हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉलिड में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, सॉलिड का हाई होगा क्योंकि सॉलिड में इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर इसके पार्टिकल्स को दूर करना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई यानी ठोस पदार्थों के द्रवनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं। अब बात करते हैं चौथा प्रॉपर्टी का। चौथा प्रॉपर्टी में कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी को हिंदी में कहते हैं संपीड्यता। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है संपीड्यता। संपीड्यता अगर किसी चीज में फोर्स यानी कि बल लगाकर या दाब यानी प्रेशर लगाकर उसका आकृति यानी शेप और वॉल्यूम यानी आयतन अगर चेंज कर सकें तब हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस कंप्रेसेबल है यानी संपीड्य है। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस संपीड्य नहीं है। तो सॉलिड कंप्रेसेबल नहीं होता है यानी कि सॉलिड में कितना भी प्रेशर लगा दें कितना भी फोर्स लगा दें उसका शेप चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि सॉलिड्स इनकम्प्रेसेबल होते हैं यानी सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसेबल यानी ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। अब बात करते हैं पांचवा प्रॉपर्टी का। तो जो भी सॉलिड होता है वो हार्ड होता है। सॉलिड कैसा होगा? हार्ड होगा यानी कि हिंदी में कठोर होगा। सॉलिड कठोर होगा मतलब हार्ड होगा। तो ये था सॉलिड का पांचवा प्रॉपर्टी कि सॉलिड्स आर हार्ड यानी कि सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं यानी कठोर होते हैं। तो ठोस पदार्थ कठोर होते हैं। तो ये सॉलिड के अभी तक हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ लिए हैं और 2 से 3 प्रॉपर्टी होते हैं। तो अब बात करेंगे छठे प्रॉपर्टी की जिसका नाम है सब्लिमेशन। तो सॉलिड का छठा प्रॉपर्टी हो गया सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जिसको कि हिंदी में कहते हैं उधर्वपातन। सब्लिमेशन का हिंदी मतलब क्या होता है? उधर्वपातन। सब्लिमेशन उधर्वपातन। तो उधर्वपातन क्या होता है? इस प्रोसेस में सॉलिड जो है अगर हम सॉलिड को गर्म करते हैं यानी हीट देते हैं तो वो सीधे गैस बन जाता है। सॉलिड को अगर हीट देंगे तो सीधे गैस बन जाएगा और अगर इसको कूलिंग देंगे यानी ठंडा करेंगे तो वो गैस को अगर ठंडा करेंगे तो सीधा सॉलिड बन जाएगा। यानी ऐसे सबको पता होता है कि सॉलिड को गर्म करने पे लिक्विड बनता है यानी द्रव बनता है और द्रव को गर्म करने पे गैस बनता है। लेकिन सब्लिमेशन का प्रोसेस में क्या होता है कि अगर सॉलिड को गर्म किया जाए तो सीधे गैस बन जाता है और उस गैस को ठंडा करने पर सीधे सॉलिड मिलता है। तो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस बाय हीटिंग and gas is directly converted into solid by cooling। यानी उधर्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें
ठोस पदार्थों को गर्म करने पर सीधे गैस बन जाते हैं, और अगर उस गैस को ठंडा किया जाए तो सीधे ठोस बन जाते हैं। ये प्रोसेस सभी सॉलिड में पॉसिबल नहीं है। कुछ ही सॉलिड हैं जिनमें ये प्रोसेस पॉसिबल है, जैसे कि कपूर। कपूर में ये प्रोसेस पॉसिबल है। ड्राई आइस, ड्राई आइस में सब्लिमेशन का प्रॉपर्टी पॉसिबल है। ड्राई आइस क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म को हम ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस किसको कहेंगे, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म, उसी को हम कहते हैं ड्राई आइस। तो सब्लिमेशन का प्रोसेस ड्राई आइस में पॉसिबल है। दूसरा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, उसमें भी सब्लिमेशन का प्रोसेस पॉसिबल है। इसके अलावा नेप्थलीन, नेप्थलीन में भी सब्लिमेशन का प्रोसेस पॉसिबल है। यानी कि हर एक सॉलिड में सब्लिमेशन का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, कुछ ही सॉलिड है जिसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस पॉसिबल है। तो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस बाय हीटिंग एंड गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग। ये था सॉलिड का छठा प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे सॉलिड के सातवें प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हिंदी में कहते हैं विसरण। डिफ्यूजन मीन्स विसरण। डिफ्यूजन यानी विसरण का प्रोसेस में क्या होता है कि अगर एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस मान लेते हैं A है और दूसरा सब्सटेंस B है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस में एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से जुड़ जाता है या उसके अंदर चला जाता है। तो सॉलिड में ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। सॉलिड में विसरण का गुण नहीं होता है। यानी विसरण किसे कहते हैं, तो अगर एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाता है तब हम उसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो सॉलिड में डिफ्यूजन का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर कॉपर और जिंक का टुकड़ा को एक साथ बांधकर रख दें तो कुछ साल बाद ये दोनों जुड़ जाते हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में याद रखना है कॉपर और जिंक का टुकड़ा, एंड इट मीन्स पीस ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस सॉलिड में पॉसिबल नहीं है, यानी ठोस पदार्थों में विसरण की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। ये था सॉलिड का सातवां गुण। इसके अलावा सॉलिड में और एक दो गुण होते हैं, जैसे कि अगर बात करें फ्लोइंग की, फ्लो मतलब होता है बहना या बहाव, फ्लो का मतलब बहाव या बहना। तो सॉलिड में फ्लो करने का प्रवृत्ति नहीं होता है, यानी सॉलिड में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। सॉलिड में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसके अलावा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब होता है प्रसार एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो सॉलिड में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का भी प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है, यानी कि सॉलिड को फैला नहीं सकते हैं और संकुचित नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पॉसिबल है, थोड़ा मोड़ा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि आयरन जो है गर्मी के दिनों में एक्सपेंस हो जाता है यानी फैल जाता है, और ठंडी के दिनों में थोड़ा सा सिकुड़ जाता है यानी कॉन्ट्रैक्शन उसमें होता है। तो आयरन में भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन वो बहुत ही कम है, यानी उसको हम मान सकते हैं कि वो नहीं के बराबर है। तो सॉलिड में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी नहीं होता है, थोड़ा सा होता है तो उसको ना के बराबर मान के चलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रसार और संकुचन, यानी कि सॉलिड में प्रसार और संकुचन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। प्रसार और संकुचन होता क्या है, यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, तो अगर किसी चीज को गर्म यानी हीट देके या कूल यानी ठंडा करके उसका शेप को या तो फैला दें या तो
संकुचित कर दें, तब हम कहते हैं उसको एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो सॉलिड में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता। तो एक बार पूरे 9 प्रॉपर्टी को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आज के क्लास में इतना ही। सॉलिड का फर्स्ट प्रॉपर्टी कि सॉलिड में फिक्स शेप होगा एंड फिक्स वॉल्यूम होगा। दूसरा, सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है। तीसरा, सॉलिड में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। यहीं पे याद रखना था कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब चौथा, सॉलिड में अगर बात करें सब्लिमेशन का प्रोसेस का, तो सॉलिड में हर एक सॉलिड में सब्लिमेशन का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। कुछ सॉलिड है जिसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। सॉलिड हार्ड होते हैं, यानी सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिजिड। इसके बाद सॉलिड्स में हम बात कर रहे थे कि ये एक रूम टेम्परेचर की भी बात कर ले कि रूम टेम्परेचर क्या होता है। तो 20 to 30 डिग्री के टेम्परेचर को हम रूम टेम्परेचर मान के चलते हैं। सॉलिड में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का भी प्रॉपर्टी नहीं होता है। सॉलिड में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी नहीं होगा। सॉलिड्स में सॉलिड में विसरण यानी डिफ्यूजन का प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो ये सब सॉलिड के जनरल प्रॉपर्टीज थे, यानी सामान्य गुण थे। अगर हमको ये सारे गुण याद रहे, ये इनमें कम से कम 5 प्रॉपर्टी याद रखने अनिवार्य हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि राइट द 5 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी ठोस पदार्थों के किन्हीं 5 गुणों को लिखिए। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इसीलिए हमने टोटल 9 गुण को पढ़ाए हैं। इनमें से किन्हीं भी 5 गुण को अच्छे से याद कर ले, ताकि एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं छूटे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर इनमें कहीं पे भी समझने में कोई परेशानी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी का अगले क्लास में हम लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी पदार्थ की द्रव अवस्था क्या होती है।